और रही बात इस संसार की, देखो वो हमारे दात ने एक गा रखा है, कोई कविता में गा रखा है, भाई उस घर जाना चाहिए जो करके आदर मान बुला ले, और गुरु मुंशी का ज्ञान सुना था तू कान हो रहने ला ले, और तेरी काया के सब पाप छूट जा तू गंगा जी सी नहा ले। एक बात विचार करो, अगर दयाचंद के छूट गए थे जी, जिसके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं ना, वो संसार में किसी प्रकार का लोभ मोह काम क्रोध इच्छा रहित हो जाता है जी, उसका कोई इच्छा नहीं रहती, क्योंकि सर्व के मालिक का किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती। जैसे ईश्वर पूरे संसार का मालिक है जी, उसका कोई इच्छा नहीं, इसी प्रकार यो जीव भी जब ईश्वर जीव अविनाशी है, तो जब इसके सतगुरु के द्वारा आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, आत्मा के बारे में यूं कह रखा शास्त्रों ने कि भाई ना तो शस्त्र से कटती और ना अग्नि से जलती जी, और ना पानी में गलती और ना हवा तो सूखती, जी, और अजर उमर ए कथनीय ए बचनीय निर्वचनीय जी, और ए लगता माया मल से परे है। जी, फिर अगर वो सतगुरु है तो उसको यूं देखो भाई माया में है, माया लोभ मोह है, अगर लोभ मोह है तो सतगुरु नहीं गुरु हो सकता है, क्योंकि हमने जितने शास्त्र पढ़े ना उसमें ये 4 गुरु बताए, माता पिता और जो विद्या पढ़ा वो गुरु और सदगुरु, और फिर चौथा स्वयं गुरु है यो, यानी परमपिता परमात्मा जगत गुरु। जी, वासुदेव सुतम देव कंस चारुण मर्दनम देव की परमानंदम कृष्णा वंदे जगत गुरु, कृष्णा वंदे जगत गुरु, ऐसा संस्कृत का और शास्त्रों में और श्रुति स्मृतियों में ऐसा लेख आता है जी, कि आत्मा ही गुरु है, और नहीं तो भाई संसार में वैसे शास्त्रों के मुताबिक जगत गुरु तो है ब्राह्मण, और चाहे कोई चौड़ा हो यार, और भाई किसी ने कोई बनाए जाओ कि कोई रोका है और कोई का हाथ पड़ना है, बिल्कुल सही बात, और भाई मर्जी जो मान ले, कोई किसी का माध्यक नहीं, कोई किसी का साध्यक नहीं, और कोई किसी ने रोकड़िया नहीं जी, जो तेरी मर्जी जो मान ले, चाहे 1000 गुरु मान ले और चाहे 1 गुरु मान ले, लेकिन जगत गुरु ब्राह्मण और ब्राह्मण गुरु सन्यासी, और वो सन्यासी जो ब्राह्मण ही ऋषि हो जी, और सन्यासी गुरु अविनाशी, असली तो सही है 3 गुरु। संसार के विद्या पढ़ाने वाला तो ब्राह्मण है, कि वही आदमी जो है सुकर्म जो करे है उन नवी करके खा जाए है गेल की गेल। ऐसा है कि जो
एक हमने बहुत पहले प्रश्न कराया था और वो वीडियो भी कराया था भाई। लड़के का प्रश्न है, वह ईसा पति चाहिए जो लेके दे नहीं और करके खा नहीं। हाँ जी। और बैठ के उठे नहीं। और वो लड़की का प्रश्न है, बैठ के उठे नहीं, सो के जागे नहीं। ये इसी प्रश्न से संबंध रखते हैं। ठीक है। जो एक तो शुभ कर्म करके जैसे यज्ञ किया या दान दिया या गौशाला खुलवा दी या भाई कुआं बनवा दिया या धर्मशाला बनवा दी जी, और उस पर अपना नाम लिखा दिया। ठीक है। और मानसा गए जिक्र चाला जब कहे भाई भाई या कुआं धर्मशाला बनवा दी भाई, भाई कि मैं भला होता रहेगा लोगों का। तो वो ऐसा है, शास्त्र का ऐसा मत है कि कहना वो उसको बरतना होता है। हाँ। जो पुण्य करता है उसको अगर बखान करता है। एक आदमी का प्रश्न था, हमारे डॉक्टर साहब है वो गांव में है जो। हाँ गांव में। हाँ जी, हाँ जी। उसने पूछा कि भगत जी एक बात बताओ, यो गुप्त दान कैसे कराया जाए? और क्यों, किस लिए करते हो तो गुप्त दान? अरे भले मानसो, औरों को प्रभावित ना करो इसलिए करते हो ना गुप्त दान। लेकिन तुमने बेरा को नहीं, और तो न्यू कहेंगे भाई किसने दिया है वो गुप्त दान, भाई बहुत बढ़िया दानी आदमी भाई, वो सारे का सारा खत्म हो जाएगा। वो भी गाया गया जी। वो तो कह तो गया। हाँ, वो तो कह दे नाम में तो ना आया ना बस। बिल्कुल बिल्कुल। अरे इसका अच्छा तो नाम आ जाए, लोगों को एक पुण्य तो मिलेगा। भाई फलाने ने इतना दान दिया, भाई मैं भी दूं। श्रद्धा बढ़ेगी लोगों की जी, हिम्मत बढ़ेगी लोगों की, विश्वास बढ़ेगा लोगों का। तो उससे लोग जो है ना 10 कदम आगे बढ़ाओगे जी। पुण्य की तरफ। और वो गुप्त दान तो दे दिया करोड़ों रुपये, और उसका लोग प्रसन्नता से करेंगे, उसको तो मिलेगा उसका पुण्य, पुण्य मिलेगा केवल जी, क्योंकि कहे कर्मों का पुण्य मिलता है। जी। और जो ईश्वर तक कर्म किए जाते हैं ना, उनको कहने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि दूसरे के लिए जो कर्म कराया गया ना वो उसका अपना है। उसका खातिर नहीं करे, अपनी खातिर नहीं करे। अपनी खातिर वो है भाई, ले भाई तू 10 रुपये ले जा जी। और भाई अपना काम चला रही है। और फिर मैं तू कह या मैं कहूँ, मेरे मुंह से भी निकलेगी भाई फलाने आदमी को 10 रुपये दिए थे भाई, उसको बालक भूखे बैठे थे और भाई उसने नाज लिया खवा दिया जी। तो उसका पुण्य मिलेगा, वह उड़े खत्म हो गए। हाँ जी। एक जो दिखावे के काम करते हैं ना, उसका केवल पुण्य तो मिलता है, लेकिन जो मिलना चाहिए ना वो नहीं मिलता, चाहे भगवान की पूजा क्यों ना हो, चाहे भगवान के चरणों में माथा टेक है। लेकिन अगर दिखावा करता है, अगर दूसरों को दिखाता है और अपने मान के लिए करता है, तो वो खत्म हो जाता है, उसका पुण्य मिल गया। और वो पुण्य और पाप इस गीता में लिखा है कि जो आकांक्षा रखते हैं फल की, यानी निष्काम कर्म जो करते हैं उनके लिए कह रखा है। भाई निष्काम कर्म तो करते हैं, लेकिन फल की आकांक्षा रखते हैं और कर्मतापन का अहंकार होता है, उससे पुण्य और पाप दोनों घटते रहते हैं जी, बढ़ते और घटते। और पुण्य पाप जन्म दाता है, कामना ही तो जन्म की जननी है।
कर्म की भी, कर्म तो करेगा जब जन्म लेगा, जब हाँ जी। शरीर ग्रहण करेगा, जब बद कर्म करेगा। हाँ, वो भी तो कामना का ठीक है जी। हाँ, तो कामना जो है ना, जन्म की जननी है। ठीक है। और शरीर इंद्री और शरीर मिलेगा जब भी तो कर्म करेगा, कर्ण मिलेंगे जब भी तो कर्म करेगा। ये इसकी अपनी इच्छा होती है कि भाई मैं अमुक कार्य के लिए मन इतना धन चाहिए, मन इतने पैसे चाहिए, इतना मानस चाहिए। जैसे भाई जी मनाले पीछा तो मैं ला दूंगा, पर भाई बनावनिया और जमावनिया भी चाहिए जी। तो ये इच्छाएं होती हैं। और वो सारी की सारी या तो ईश्वरत होती हैं या अपने लिए होती है। जो अपने लिए करता है वो किसी जीव के लिए, भाई इतने खवा दिया, इतना जमा दिया, भाई इतना भंडारा कर दिया मैंने, लेकिन उसका फल तो पुण्य तो मिलेगा, पुण्य तो होया। अगर ईश्वर को, जैसे अपने शरीर ने गीता में लिखा है, हे अर्जुन, दूसरे अध्याय में, जो अपने लिए पकाता है और अपने लिए खाता है वो केवल पाप खाता है। जो ईश्वर अर्थ करता है या संसार के कल्याण के लिए करता है और उसको करके न फिर कोई जिक्र नहीं, भूल जाए। यानी एक उदाहरण दिया करें, वो मेरे ख्याल में वीडियो शायद नहीं हो रहा, एक मंगता था और वो एक द्वार पर गया, अलग जगह ही जाके, और वो बालक तक जा रहे थे और वो मालिक था करा। ये रहम साहब का किस्सा है। वैसे तो रहम साहब हो एक हमारे धर्मात्मा, अच्छे विद्वान पुरुष, रहीम मुसलमान फकीर हुए जी जी। उसने, उसका किस्सा है ये। तो वो तले नाड़ करके और उसका मुट्ठी भर के तून गाल गया। उसे मंगते ने देखा, भाई इसने तो तेरे का नहीं देखा भी कौन है। 10 डंग धरी और फिर उल्टा बावड़ कर फिर हल्का हल्का जगा दी। उसने फिर मुट्ठी भर के तले नाड़ करके गाल दिया। इसी प्रकार 3-4 बार आ गया वो। जब चौथी 5वीं बार आया, जब उसने फिर तले नाड़ करके गाल दिया। जब भगवान की बड़ी प्रेरणा होती है, किसी का कल्याण करने के लिए परमात्मा किसी को किसी के द्वारा प्रेरणा करता है जी। तो उसे मंगते पर भगवान की परम कृपा थी। भाई यो तो कतिये बह गया, इसका कल्याण होना चाहिए। तो उस मंगते ने के मन में आई, भाई इससे पूछना चाहिए यार, दिखता है कौन है मान है, तले नाड़ करके गाल है, क्या बात है। और मैं कई बार लिया मैं, इसने भी ना बूझी, भाई इतने मंगते कड़े तो आ गए। तो मंगता बोले उसने, रहीम साहब ने, कि महाराज एक बात बताओ, आप मैं चौथी 5वीं बार आ गया आपके द्वार पे और आपने एक भी ना वो नाड़ उठा के मेरे घर नहीं देखा नहीं हूँ, भाई इतने मंगते कहाँ से आ गए, आप तले नाड़ करके निकाल देते हो। तो रहीम साहब ने उड़े एक दोहा कहा, बाणी कही है, भाई देने वाला कोई और है और देता है दिन रैन, भाई लोग भरम मुझ पे करें तातू नीचे नैन। जो ईश्वर को कर्ता मानता है ना, अपने कर्तापन को जो बीच से निकाल लेता है ना, वो सब कुछ ईश्वर का मानता है। ठीक। और वो पापों से बहुत ऊंचे बैठ जाता है, उसको पाप छू नहीं सकते और ना पुण्य छू सकते। पुण्य और पाप दोनों जन्म के दाता हैं जी। पुण्यों से भी जन्म मिलेगा
और पापों से भी जन्म मिलेगा, जी। पुण्यों से उत्तम जन्म मिलेगा, और या स्वर्ग मिलेगा, और स्वर्ग में तो फिर मनुष्य जन्म मिलेगा। पापों से जो है ना खोटा जन्म मिलेगा, बुरी माड़ी जगह जन्म होगा। जी। बस इतना ही फर्क होगा, नहीं तो जन्म के दाता दोनों है, पुण्य भी और पाप भी। जी। तो दोनों को जो त्याग देते हैं ना, वो जो कर्म करते हैं ना, वो एक तो स्वतः स्वाभाविक जीव मात्र का कल्याण करने वाला बढ़ जाता है, स्वतः स्वाभाविक, जी। उसकी जरूरत नहीं है। हम्म। क्योंकि सर्व जो है ना ईश्वरमय है, ब्रह्ममय है, सब कुछ, जी। पूरी सृष्टि परमात्मा का है, स्वरूप है। तो परमात्मा में चला जाता है वो जी। अपने आप ऑटोमेटिक। इसलिए जो है ना उसको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना आती, कोई पाप पुण्य नहीं लगता। और जो अपनी मान के लिए या बढ़ाई के लिए या भाई किसी कामना को पूर्ण करने के लिए जो कर्म करता है ना, उसका पुण्य मिलता है, शुभ का पुण्य मिलता है और अशुभ का पाप मिलता है। जी। बस इतना ही भेद है। कर्म दोनों है, शुभ भी कर्म है और अशुभ भी कर्म है। जी। जो वेद विहित कर्म है वो शुभ है, और जो अपनी मन मर्जी के करे जाते हैं वो अशुभ है। बस इतना ही फर्क है, बाकी कोई पुण्य और पाप में कोई फर्क नहीं। जी। तो इसलिए जो है ना, जो यूं सोच कर कर्म करते हैं ना कि भाई संसार का कल्याण हो, एक वो बात कराई थी ना वीडियो, भाई 8 जो है ना पापों का नाश करने वाले होते हैं, संसार का उद्धार करने वाले होते हैं। जी। उसमें एक ये भी था कि अपनी इच्छा के विरुद्ध दान करने, संसार के कल्याण के लिए दान करने वाला, वो सर्व जीवों के पापों का नाश करता है। क्योंकि वो तो उसका हिस्सा लेता नहीं। ईश्वर अर्थ जो कर्म करता है ना वो अपना हिस्सा नहीं लेता, क्योंकि करणिया बनता ही नहीं हो, करणिया ईश्वर को मानता है। जी। और जो ईश्वर को करणिया मानता है और जो दूसरों के लिए करता है, वो केवल पाप और पुण्य दोनों से वंचित रह जाता है, दोनों से ऊपर उठ जाता है, उपराम हो जाता है। जी। उनका कोई दोष नहीं लगता, और नहीं तो सबका दोष लगता है। तो ये कुल मिलाकर बात न्यू बनी, आड़े जितने भी सुकर्म करे वहां आड़े करके खा लिए, हाँ, आगे खाली हाथ बोला चला जा रही था। आगे खाली जो कह रखा, यह बात तो कह रखी पंडित जी ने, खाली हाथ चला जा रीता, रहे झूठे लोग बटाऊ। जी। यानी सब के सब जो पुण्य और पाप करते हैं वो तो जन्म के दाता है। अच्छे कर्म करेगा, दान पुण्य करता रहेगा जी। तो मानव शरीर मिलेगा, देवता स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग में फिर देख पंडित जी ने एक एक बात खोल कर बता रखी। एक तो यह बात आई थी कि भाई कोई ऐसा नहीं जिसका जो प्राप्त ना किया था। बाली ने ये दिखा दिया कि दूसरे की ताकत भी आधी अपने में आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सारी ताकत भी खोज लेता है, ये पंडित जी ने बता दिया। तरिया ते मान ऋषि जात जात तपे बणों बीच जी। और योग से समाधि लाए, समाधि लाई बैठे दोनों नैन मीच, वे भी जाकर मोहे बण में तेज बल लिया खींच, तेज और बल सारा खींच लिया।
मनुष्य भी खींच सकता है। यो अपना खिंचवा सके तो दूसरे का भी खींच सके। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो क्योंकि दूसरा ना रहेगा ना, जब उनमें ताकत इतनी होती है कि उनका तेज और बल खींच लेते हैं। पंडित जी ने दूसरे ये माध्यम बना करके कह रखा है, तेज बल लिया खींच, वेद और पुराण ऐसा वर्णन करते इतिहास, जी करते हैं तपस्या दोण, स्वर्ग के माँ होता बास, वहां भी जाकर भोगने को अप्सरा मिले है खास। जी बचना इनसे तस्वार है, ना जग है छपड़ को पाती। पति तो स्वर्ग में भी ईर्षा होती है, बड़े हाँ। छोटे की बहस भी होती है, दिव्य भोग भोग का कुल मिलाकर फिर वापस नीचे आना है। कूड़े भी दुश्मनी होती है। जैसे अंदर बड़ा, वर्णु बड़ा, अग्नि बड़ा, वायु बड़ा, आपस में बहस होती है। एक उदाहरण आकर है, भगवान ने देखा भाई ये चार देवता हम ना, जो अग्नि देवता और वायु देवता और भाई जल देवता और भाई पवन देवता, अग्नि देवता, पवन देवता, जल देवता और भाई अंदर देवता, इनका भाई अहंकार हो गया कि भाई मैं चाहूं जो हो, मैं सब क्या है ना भस्म कर दूं। अग्नि का तो यूं वहम हो गया भाई, सब क्या है ना फूक दूं। जी वायु को यूं घमंड हो गया कि भाई मैं सब क्या है ना पहाड़ ने भी भगा दूं, पहाड़ के ना, जब मैं अपनी ताकत लगाऊं तो पहाड़ को पाड़ देता है। ऐसा ऐसा लेख आता है, पहाड़ पाट जाते हैं। और जल का भी घमंड हो गया कि भाई मैं सब क्या है डबो दूं, पूरी पृथ्वी ने जलमग्न कर दूं। और अंदर का भी घमंड हो गया, भाई मैं स्वर्ग का आता हूँ। तब मनुष्यों का तो कहना है कि ये तो मैं मेरा दिया रखा सब, पुत्र पत्नी धन बिना मांगे मानसिक फल देंगे। तो अंदर का भी घमंड था। तो भगवान ने विचार किया भाई इनका अहंकार दूर करना चाहिए, तो मेरे पुत्र है। और जमीन ने का अहंकार हो गया तो सारे संसार का अहंकार हो जाएगा, फिर सब के में अहंकार में हो जाएगा जी फिर काम कैसे चलेगा। तो एक तड़का लेकर गया और जाकर खड़ा हो गया थोड़ी ही दूर। जब वो चारों बतलाए भाई वो कौन सर है, भाई केले से इसने पूछ कहा। पहले अग्निदेव पूछा, भेजा अंदर ने, भाई जा पूछ कहा केले से हो, और जो दे दिए तू जो मांगे तो तने के मुश्किल है। अच्छा भाई, अग्निदेव जाकर बोले भाई के मांगे है। अग भाई मैं, तू कौन है भाई, मैं मांगू तो जब गा दू, तेरा पता कर लूंगा। मैं सब दौड़ ना लेता भाई, मैं तो किसी गणे चोने मार दौड़ लिया करूँ। तू कौन है। अग भाई मैं हूँ अग्निदेव। अग भाई तू क्या कर सकता है। अग मैं सब क्या है ना भस्म कर दूं। अगना अगना के कुछ भी मेरा पत्थर पहाड़ लोहा सब के पानी हो जाएगा, सब क्या है ना भस्म कर दूंगा, इतनी ताकत है मेरे में। तो भगवान ने तुड़का मिला, इसने भस्म करके दिखा दी। तो अग्निदेव ने जोर लगा लिया, वो तुड़का भस्म ना होया, क्योंकि भगवान ने उसका अहंकार दूर करना था। जी जब तले ने मुंह कर अपना बोल वाला चाल पड़ा उल्टा मुड़ के, मेरा रखे बात लगी, मेरा और ने भेजूंगा भाई, और ने बताइए मेरा जात भाई। जाकर ने बैठ गया, मेरा रखे बात लगी, मेरा भाई तू जा। वायु देवता ने बोले तू जा।